हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी लोगों को स्मार्ट मीटर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तमाम जगह विरोध प्रदर्शन। कुछ बात सत्य भी है, कुछ जानकारी का अभाव भी है। जानकारी का अभाव क्या है कि पहली बात तो आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है कुछ लोगों का, और जिसका है उनको पता नहीं है कैसे कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करेंगे, कैसे बिल को देखेंगे, हमारा निगेटिव कैसे जाता है, और निगेटिव जाने से पहले रिचार्ज कैसे करें। तो इन सब के बारे में मैं विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा, और अगर हमको फॉलो नहीं किए होंगे तो कृपया फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम बिजली विभाग से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको पहुंचाते रहें। अगर आप जागरूक रहेंगे, जानकार रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो स्मार्ट मीटर कंज्यूमर है, सबसे पहले ये देखिए, आप यहाँ पे जाएंगे uppcl.org। मैं आपको नया टैब खोल दे रहा हूँ, uppcl.org। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्लिक करिए। यूपीपीसीएल की एक आधिकारिक साइट खुल जाएगी। तमाम साइटें खुलती हैं, उसमें गलत जानकारी होती है, और जिसको नहीं मालूम होता है वो कैसे किसी गलत ऐप डाउनलोड कर लेता है, बार बार परेशान रहता है। ये देखिए, स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने, अपनी खपत बिल देखने यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप डाउनलोड करें। एक ऐप यहाँ दिखा रहा है, और एक देखिए यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करें। तो आप यूपीपीसीएल का ये कंज्यूमर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और मान लीजिए डाउनलोड नहीं है तो उसके बावजूद आप जानना चाहते हैं, हो सकता है आप डाउनलोड से पहले आपका क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोड मांगता है, अकाउंट नंबर मांगता है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बावजूद ही आपका रजिस्टर्ड मतलब पता चल सकता है, ऐप डाउनलोड हो सकता है, और पता चल सकता है कितना बकाया है। मान लीजिए आपका नंबर नहीं रजिस्टर्ड है, उपभोक्ता कैसे देखेंगे? uppcl.org पे जाएंगे, यहाँ देखिए उपभोक्ता कार्नर लिखा हुआ है, नंबर 1 पर बिल भुगतान लिखा हुआ है, नंबर 2 पे ऑनलाइन या नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से पोस्टपेड बिल भुगतान लिखा हुआ है, और नंबर 3 पे लिखा है स्मार्ट मीटर प्रीपेड रिचार्ज। आपको यहीं क्लिक कर लेना है। ये सपोज दैट आप कानपुर देहात के उपभोक्ता हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, और तमाम सारे उपभोक्ता आते रहते हैं, तो उनका किसी एक कंज्यूमर का मतलब आपको बिल दिखाना चाहेंगे। देखिए, जैसे ये अकाउंट नंबर है 0, ये केवल एग्जाम्पल है, 0586940000। 10 अंक का अकाउंट नंबर होता है। किसी का अगर 9 पता है तो आगे 0 लगेगा। यहाँ पे 5+4 ये कैप्चा ऐड करके डालना होता है। उसके बाद आप व्यू कर लीजिए। जब व्यू करेंगे तो यहाँ पर डिटेल शो होगी। जैसे अब इनका प्रीपेड है बैलेंस, इनका प्रीपेड बैलेंस अभी नहीं शो कर रहा है, मतलब इनका मीटर प्रीपेड हो गया है, लेकिन अभी इनका नेगेटिव में नहीं है। किसी किसी का पॉजिटिव में होता है तो यहाँ पॉजिटिव शो करता है, और किसी का निगेटिव में होता है तो निगेटिव शो करता है। यहाँ से ये मतलब एकदम सिंपल सा है। ये जिसके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको जितने अमाउंट का डालना है, मान लीजिए आप 1000 का रिचार्ज करना चाहते हैं, 1000 रुपये डालिए, प्रोसीड टू प्रीपेड रिचार्ज क्लिक करिए, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, देखिए ये आ गया नंबर, ये आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ये पावर ऑफ बिल डेस्क कर लीजिए, या पावर ऑफ है
पे यू कर लीजिए, कोई भी एक सेलेक्ट करिए, पे नाउ क्लिक करिए और यहाँ सबसे आसान तरीका है भीम सेलेक्ट करिए, शो ऑफ QR। यहाँ आप स्कैन करिए, जैसे स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ क्योंकि हमारा अकाउंट है नहीं तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, और जिसका जो करना चाहे तो यहाँ से पेमेंट करके रिचार्ज कर सकता है। देखो क्योंकि पेमेंट हमें नहीं करना तो इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब बाहर आ गए, और जो कंज्यूमर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं वो 24 आवर्स अपना चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से कितना बिल माइनस है, कितना बिल पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है। ये और कुछ लोग काफ़ी दिन से परेशान थे कि किस हिसाब से स्मार्ट मीटर बिल बना रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम परेशान हैं, हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, किसी कम आ रहा है। वास्तव में कुछ लोगों का ज़्यादा आया है, जिसका पेमेंट मार्च के आसपास हुआ है, उसमें कुछ लोगों के जो नेट मीटर हैं उनकी रीडिंग नहीं समायोजन हो पाया, और कुछ स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं उनका पेमेंट नहीं समायोजन हो पाया। तो आपको 1912 वाले कंप्लेन पे उसी ऐप में जो ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें एक जगह ला जाता है शिकायत पंजीकरण, तो उसमें ट्रैक करके अपनी कंप्लेंट लिख देना है। और देखिए स्मार्ट मीटर से पूछे जाने वाले बार बार सवाल, बहुत लोग पूछते हैं कि स्मार्ट मीटर के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। तो आप इसी में देखिए बिल सृजन हो गया, कनेक्शन सेवा हो गई, सेवा अनुरोध हो गया, तो आप यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में जानकारी पे क्लिक करिएगा, एक PDF खुलेगा, वो आपको शुरू से लेके अंत तक की एक एक चीज बारीक से बारीक जानकारी देगा। देखिए ये 18/4/2026 को जारी हुआ है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने में कितने पैसे देने होते हैं, तो जो देखिए इसमें लिखा है पुराने उपभोक्ताओं के लिए मीटर बदलने का शुल्क निःशुल्क है। यदि कोई आपसे शिकायत पैसा मांगता है तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नए कनेक्शन के लिए मीटर कास्ट झटपट पोर्टल के माध्यम से जमा हो जाती है। नए स्मार्ट मीटर लगाने का एक भी रुपये नहीं देना है। और तीसरा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लाभ क्या है। लाभ ये है कि अभी आपको जब आप ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करते थे तो आपको 1% की रियायती बिजली मिलती थी, यहाँ पर आपको 2% की विशेष छूट मिलेगी। बजट नियंत्रण आप देख सकते हैं किस हिसाब से रोज बिजली खर्च कर रहे हैं, वो आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। आज जैसे आज अपने 10 यूनिट खर्च कर लिया तो घर में सबको बताइए कि लाइटें बंद रखें, ये बंद रखें, और कुछ चीज़ों का समय समय पर उपयोग करें, अनावश्यक रूप से न चलाएं। और अलर्ट क्या है, SMS के माध्यम से अब सभी को लगभग सूचनाएं आने लगी है। जिनका नंबर पंजीकृत है, जिसका नंबर पंजीकृत नहीं है, संबंधित उपखंड या खंड कार्यालय जामे कर अपना नंबर पंजीकरण करा सकता है। अगर वहां भी नहीं जाना तो 1912 के माध्यम से शिकायत दर्ज करके अपना नंबर पंजीकरण करा सकता है। अभी कुछ दिन बाद आपके पास घर घर लोग आएंगे नंबर पंजीकरण करने के लिए, आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेंगे, एक बिल की फोटो कॉपी लेंगे और भर के रजिस्टर्ड करेंगे, जैसा कि अभी चालू होने वाला है। लेकिन अब उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर आपको तुरंत कराना है तो आप अपने संबंधित पावर हाउस, उपखंड अधिकारी कार्यालय और खंड कार्यालय, खंड माने जहाँ आपके साक्षी अभियंता बैठते हैं, वहाँ जाकर रिचार्ज करा सकते हैं, मतलब नंबर अपना फीड करा सकते हैं, रिचार्ज भी करा सकते हैं। क्या प्रीपेड होने पर बिजली महंगी हो जाती है? ये कहता है कि जी नहीं, बिजली टैरिफ दर के हिसाब से ही तय की जाती है, बल्कि प्रीपेड मोड में बैलेंस पॉजिटिव रखने पर आपको 2% अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे आपको सस्ती बिजली मिले। क्या स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं? जी बिल्कुल नहीं। इसमें ये क्वेश्चन आंसर है इसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है, क्योंकि 83 लाख मीटर लगाए गए हैं, जिसमें 5.22 लाख पुराने मीटरों को चिक मीटर तरह लगाया गया है। लेकिन इसके
तुलना में कोई भी चेक मीटर तेज नहीं पाया गया। जैसे आप संतुष्ट नहीं है तो जब कोई मीटर आपके यहाँ लगाने आए तो आप कह देना तुम्हारा पुराना प्रीपेड मीटर इसके पैरेलल में लगा के जाओ। आप 1 महीने उसकी रीडिंग नोट कर लेना, 1 महीने बाद उसकी रीडिंग नोट कर लेना। ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो तेज चल रहा है, यदि नहीं डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपका सही चल रहा है। और कुछ लोगों को थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही है, बहुत लोगों की पुरानी वायरिंग है तो उसमें अर्थिंग वर्थिंग के लेके थोड़ा सा आप सही करा लीजिएगा। उसमें कभी कोई शिकायत आ रही है कि उनका मतलब मीटर तेज चल गया। और कनेक्शन ना काटने का समय, रात के शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक आपका बिजली बिल कनेक्शन नहीं कटेगा। आपका बिल निगेटिव में हो जाएगा लेकिन कनेक्शन नहीं कटेगा। अवकाश रविवार और दूसरे शनिवार, ये महीने के 5 दिन तो फिक्स हैं, कनेक्शन आपका नहीं कटेगा। और जितने सार्वजनिक अवकाश हैं इस दौरान खर्च की गई बिजली राशि आपके रिचार्ज से स्वतः कट जाएगी। जब आप नेक्स्ट टाइम में रिचार्ज करेंगे तो आपके बिल से इतना पैसा काट लिया जाएगा पहले, वो जो निगेटिव दिखता रहेगा। मैंने अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज कैसे करें, तो वेबसाइट ये है uppcl.org, जो मैंने अभी आपको बताया। जाकर स्मार्ट मीटर कंज्यूमर प्रीपेड का विकल्प चूज करिए या मोबाइल ऐप से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वॉलेट से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन, विभागीय काउंटर, अन्य में विद्युत सखी, जनसेवा, फिनटेक एजेंसी, सहज, बायोमेट्रिक, सरल, BSL, जिसमें अभी विद्युत सखी और जनसेवा में, फिनटेक में थोड़े थोड़े दिक्कत आ रहे हैं। अभी विद्युत सखी वगैरह की आईडी नहीं चालू हो पाई है, उसमें सभी लोग लगे हुए हैं, जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। देखिए मैं जूम करके बड़ा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे। और बैलेंस खत्म होने पर बिजली कट जाएगी? जी नहीं, बैलेंस समाप्त होने के 3 दिन का इमरजेंसी क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। इस रिचार्ज न करने पर स्वतः बिजली कट जाएगी। उपभोक्ताओं को समय समय पर लो बैलेंस चेक करना है। बैलेंस कम होने पर अलर्ट कब भेजे जाते हैं? प्रथम अलर्ट तब भेजा जाएगा आपका जब 30% पैसा बचा होगा। जैसे आपने रिचार्ज 1000 का कराया, 300 बचा रहेगा तब आपको एक मैसेज आएगा। दूसरा 10% मतलब 100 रुपये बचा रहेगा तब मैसेज आएगा। तीसरा प्रत्येक माह के आरंभ में आएगा। और तीसरा जब बैलेंस आपका शून्य होगा तब आएगा। और मासिक अलर्ट प्रत्येक माह के आरंभ में, जैसे 1 से 5 तारीख के बीच में बिल बनता है तो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका इतना बिल बन गया इस महीने का। क्या रात में त्योहार में बिजली कट जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सार्वजनिक अवकाश के दिन बिजली नहीं कटेगी। और शाम के 6 बजे 60 बजे तक नहीं कटेगी। रिचार्ज के बाद बिजली वापस आने में कितना समय लगता है? तो रिचार्ज सफल होने के बाद 2 घंटे लग सकते हैं, जिसको लेकर काफ़ी लोग विरोध प्रदर्शन भी हुए। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि एक साथ काफ़ी कनेक्शन कट गए हैं और सबको जोड़ पाना संभव नहीं हो पा रहा था। जो भी कंपनी वाले थे, निजी कंपनी वाले, क्योंकि जो SDO एक्सीएन जोड़ने का पावर था उनके पावर समाप्त कर दिए गए थे। और इस कारण भी थोड़ा सा लेट हुआ था जोड़ने में, लेकिन अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। और ये देखिए, अगर आपका मीटर बहुत तेज चल रहा है तो क्या करें? अगर आपको लगता है मेरा मीटर तेज चल रहा है, सब डिवीजन ऑफिस में जाइए। वहाँ निर्धारित शुल्क चेक मीटर के लिए लगेगा आपसे। एक तो पहले आपको निःशुल्क जब लग रहा था उस समय आप चेक मीटर लगवा सकते हैं, उसकी कोई कास्ट नहीं देनी है। लेकिन जब अगर आपको लग रहा है, मुझे बाद में एहसास हुआ मेरा चेक मीटर तेज चल रहा है, आप वहाँ निर्धारित फीस जमा करिए। निर्धारित जो शुल्क है 200 500 ऐसे कुछ होगा, समथिंग, सब लोड के अकॉर्डिंग होता है। तो वहाँ आप शुल्क जमा करिए, आपके पर्सन पे चेक मीटर लग जाएगा, 1 महीने तक रहने दिया जाएगा। यदि कोई डिफरेंस होता है तो आपके बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। और मीटर तेज चल रहा होगा तो मीटर भी चेंज किया जाएगा। यदि मैंने रिचार्ज किया, पैसा कट गया लेकिन बैलेंस अपडेट नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है। कभी कभी बैंक सर्वर से ऐसा होता है 24 घंटे 48 घंटे में बैलेंस जुड़ जाएगा या आपके खाते में वापस आ जाएगा। यदि तब भी शिकायत का निस्तारण नहीं होता, आप अपने ट्रांजैक्शन ID के साथ 1912 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
और वो आपकी शिकायत का निस्तारण होगा। यदि भविष्य में मेरा मोबाइल नंबर बदल जाए तो कैसे अपडेट करें? अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर सही रखना बहुत ज़रूरी है ताकि बैलेंस की सूचनाएं मिलती रहें। ये देखिए ये सब लिखा है, आपको वही बताया गया है, विभागीय कैश काउंटर पर जाकर लिखित शिकायत करनी पड़ेगी, वहाँ आपका नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ जाकर आप शिकायत करेंगे तो आपका नंबर अपडेट करें। स्मार्ट मीटर के दौरान उपभोक्ताओं की बात का ध्यान रखना है। मीटर लगाने वाले टीम पर सही और वर्तमान चालू नंबर ही दें, गलत नंबर नहीं दें। सूचनाएं, बैलेंस और बिल भेजा जाएगा, तो इसलिए आप एकदम बिल्कुल सही सटीक जानकारी दें। मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट में अपना नाम, अकाउंट नंबर सही अंकित कराएं। अंतिम रीडिंग, फाइनल रीडिंग आप अपने सामने नोट करा लें। कभी कभी क्या होते हैं कि जो स्मार्ट मीटर प्राइवेट कंपनी वाले प्राइवेट लड़के जाते हैं, वो आपका गलत रीडिंग पोस्ट कर देते हैं, गलत रीडिंग त्रुटि बस लिख देते हैं, जान के लिख देते हैं, तो उससे आपको बाद में दिक्कत होती है। तो इसलिए उसको आपको ये देखना है कि उस समय आपको सही रीडिंग लिखें। और ये देखिए पुराने पैड आधारित प्रीपेड उपभोक्ता का ध्यान। मेरा पुराना सिक्योरिटी मनी जमानत राशि का क्या होगा? बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने सिक्योरिटी, जैसे 1 किलोवाट घरेलू पे जो टाउन के उपभोक्ता है वो 300 रुपये प्रति किलोवाट, जो टाउन के उपभोक्ता हैं वो 300 रुपये प्रति किलोवाट, और जो कमर्शियल के उपभोक्ता हैं उन पे क्या नाम है कि 1000 रुपये प्रति किलोवाट है। LMB6 के उपभोक्ता हैं उन पे 1350 रुपये प्रति किलोवाट है। अब थोड़ा सा कुछ इस समय चेंजमेंट हुआ है, लेकिन लगभग वही है। जो छोटे उपभोक्ताओं हैं, बड़े उपभोक्ताओं का सिक्योरिटी रेट बढ़ाया गया है। मीटर बदलने के बाद बैलेंस, ये देखिए मीटर बदलने के बाद बैलेंस और बिलिंग कब शुरू होती है? QC चेक अपनाई जाती है, मतलब इसमें फीड होने में 7 से 15 दिन का समय लग सकता है। मतलब मीटर आपका लग गया है, काफ़ी लोग बताते हैं कि हमारा 1 महीने से नहीं आ रहा, 2 महीने से नहीं आ रहा, 4 महीने से नहीं आ रहा है, तो ये आप समझिए 7 से 15 दिन का ही समय है। लेकिन हो सकता है किसी कारणवश नहीं आया तो आप उसकी कंप्लेन 19/12 पे कर दीजिए। 19/12 पे आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं, आप समझिए बात को, वो सब रजिस्टर्ड हो रही है, और स्मार्ट मीटर से संबंधित जो भी शिकायतें रजिस्टर्ड हो रही है उसका 100% निस्तारण किया जा रहा है। मोबाइल ऐप के फायदे, रियल टाइम बैलेंस देख सकते हैं, 30 दिनों का ग्राफ देख सकते हैं, रिचार्ज, लोड बढ़ाना घटाना। अब लोड बढ़ाने जैसे कोई उपभोक्ता पहले क्या है कि कनेक्शन ले लिया और उसने पहले शुरू में 1 किलोवाट लिया, फिर उसका मान लीजिए फ्रिज ले आया, उसने कहा भाई ये हमें 2 किलोवाट कराना है, उसने 2 किलोवाट का कराने के लिए चक्कर लगा रहा है। कुछ उपभोक्ता हैं उन्होंने 2 किलोवाट का लिया, AC ले आए, वो कह रहे हैं हम 3 किलोवाट का कराएंगे, कोई कह रहा है 4 किलोवाट का कराएंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप कंज्यूमर ऐप से ही अपने लोड क्षमता वृद्धि कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। देखिए 1 किलोवाट से 4 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का सेम मीटर होता है, और जो 4 किलोवाट मतलब 5 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं उनका भी मीटर सेम होता है। इसलिए कभी भाव में न रखिए। कुछ साइट पे लोग होते हैं जो बका देते हैं कि आपने 1 किलोवाट कनेक्शन कराया था, अब 4 करा रहे हो, दूसरा मीटर लगेगा, उनका अलग से पैसा लगेगा। अलग कुछ पैसा नहीं लगना है, केवल प्रोसेसिंग फीस जमा होगी, सिक्योरिटी जमा होगी। जो आपकी सिक्योरिटी पुरानी जमा होगी उसमें घटाते हुए नई सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी जमा होगी। जैसे अगर आपका 4 किलोवाट का घरेलू है तो उसमें 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा होगी और 1200 रुपये वो सिक्योरिटी। मान लीजिए पहले आपने 300 रुपये सिक्योरिटी जमा कर रखी है, तो उसमें आपका 300 रुपये माइनस कर देगा, फिर 900 रुपये सिक्योरिटी मात्र जमा होगी। तो इसलिए आप किसी बहकावे में ना आए, अपना काम स्वयं करें। और इसमें ये आप PDF डाउनलोड कर लेना, इसमें सब बताएगा क्या किस हिसाब से रेट लगता है। ये देखिए दैनिक EC क्या है, FC क्या है, और ये PPA चार्ज दैनिक ईंधन अधिभार, ये एक नया आया है। ED क्या है 5%। तो ये आप अपना कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं। इसमें लिखा है अगर मेरा पिछला बिल बकाया तो क्या मुझे बिजली काट दी जाएगी?
अगर आपका पिछला बकाया है प्रीपेड बैलेंस कटने, तो आपका जो प्रीपेड बैलेंस है उसी के आधार पर बत्ती कटेगी। अगर आपका प्रीपेड बैलेंस, मान लीजिए प्रीपेड होने के पहले आपका कनेक्शन पे 10,000 का बकाया था, ठीक है, और अब आपका प्रीपेड हो गया, प्रीपेड में -300 दिखा रहा है और पिछला वाला 10,000 दिखा रहा है, 10,000 के नीचे मान लो 9,000 दिखा रहा है। तो आप में जैसे 1,000 रुपए का रिचार्ज करते हैं, ये देखिए आपको मैं एकदम कॉलम से दिखाना चाहता हूँ आंसर नंबर 12 पे। तो ये आपको मान लीजिए 9,000 10,000 के नीचे तक बकाया है तो 10% कटेगा। मान लिया आपने 1,000 का रिचार्ज कराया तो 100 रुपये पिछले वाले में कट जाएगा, और जो निगेटिव रहेगा मान लीजिए 300 निगेटिव कट जाएगा, और आपको 100 प्लस 100 400 हो गया, 600 रुपये आपको मिलेगा पॉजिटिव बैलेंस, वो आप चलाइए। मान लीजिए वहीं पर आपका 10,000 से 15,000 के बीच में बकाया है, मान लीजिए 12,000 है, 13,000 है, 14,000 है, तो आपका 15% मतलब 1,000 रिचार्ज कराए तो 150 रुपये कट जाएगा। और 15 से 20,000 है तो 20% कट जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा बकाया होगा उतना परसेंटेज कट जाएगा, नहीं तो विभाग वसूलते परेशान हो जाएगा, कॉलम खत्म नहीं होगा। मान लीजिए 20% क्या मतलब हो गया कि 1,000 का रिचार्ज कराया तो 200 रुपये पिछले वाले में कट गया, 800 रुपये में 300 रुपये आप इसका कट गया, 500 आपको मिला। और 20,000 से अधिक है तो आपका 25% हर बिल से रिचार्ज से कटेगा, तो 25% बकाया आपके उसी रात में समायोजित किया जाएगा। मुझे कितने का रिचार्ज करना चाहिए ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस हिसाब से खपत कर रहे हैं। आपका एवरेज बिल मान लीजिए 1,000 आ रहा है तो आप 1,1200 का 1 तारीख को रिचार्ज कर दीजिए। और किसी, ये देखिए साइबर फ्रॉड से बचें, बिजली काटने की धमकी, SMS, फर्जी मीटर भुगतान संबंधित लिंक कोई आए आप बिल्कुल ना खोलिए। SMS हेडर से ही भेजे जाते हैं, देखो ये 2 चीज़ों से भेजे जाते हैं। और सॉरी 2 मिनट में चल रहे हैं, देखो टाइम ओवर हो गया, सब लोग बुला रहे हैं, 6 बजने वाला है, लेकिन आपको मैं पूरा बता के जाऊंगा। मैंने बोल दिया थोड़ी देर आप लोग फिर हैं, तो आपको ये देखना है किसी की झांसे में नहीं आना है। और हाँ, ये देखिए शिकायत करने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग सेव कर लीजिए, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल किसको, और 1912 UPPCL की साइट, इस पर आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। यह आप सभी की सुविधाओं के लिए 13 पेज का एक ड्राफ्ट बनाया गया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार के स्मार्ट मीटर से संबंधित कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए दोस्तों, अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा प्रयास है कि आप तक अच्छी सटीक जानकारी पहुँचे, और स्मार्ट मीटर से कोई भी समस्या हो तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर में कोई कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट है, होगी तभी लोग रोड पे हैं। कुछ लोगों का पेमेंट एडजस्ट नहीं हुआ, कुछ लोगों की रीडिंग एडजस्ट नहीं हुई, तो वो तमाम समस्याएं हैं उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं स्मार्ट मीटर बहुत अच्छा है, तो कुछ समस्याएं हैं। स्मार्ट पोस्ट पेड मीटर 100% अच्छा था, ये मैं कह सकता हूँ, लगभग 100 क्या 99.99% सही था, जो मेरा मानना है। लेकिन प्रीपेड मीटर में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में यह निर्णय लिया गया और उसमें तमाम उपभोक्ता परेशान हुए, तमाम लोगों के बत्ती कट गए हैं। किस लोगों ने मार्च में पेमेंट किया था, उनका मार्च का पेमेंट माइनस नहीं हो पाया दोस्तों। तो इसी तरीके से तो वो समस्याएं आई, तमाम लोगों ने उसमें शिकायत की, और आपकी शिकायत का ही असर है। ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया उसमें, और उसमें एक कमेटी गठन की है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने एक इसमें कमेटी गठन कर दी, जिससे आप लोगों की समस्या का 100% निस्तारण हो सके। ये देखिए,
जूम नहीं हो रहा है, पूरा खोल देता हूँ। ये ये देखिए, ये कमेटी गठन हो गई है। इसमें 4 लोगों की कमेटी गठन है और इसमें 10 दिन में वो लोग स्मार्ट मीटर 5% जो चेक करने की व्यवस्था थी, 85 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। कि क्यों इतनी शिकायतें एक साथ आ गई, क्या उसमें सही था कि कुछ राजनीतिक मुद्दा था, वो सब समझने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक कमेटी हमारे चेयरमैन साहब श्री डॉक्टर आशीष कुमार गोयल द्वारा गठित की गई और ये कमेटी की रिपोर्ट 10 दिन के अंदर, 12 अप्रैल की कमेटी गठन है, 10 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आनी है। देखिए कब तक आती है। रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब तक रिपोर्ट आती है नहीं आती है तब तक आप जागरूक रहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा बिल कैसे आ रहा, तो जो मैंने बता दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रयास ये रहेगा आपका भरसक मदद करूं। हो सकता है तुरंत फ़ोन ना उठाए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, जब समय मिलेगा आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा, चाहे 8 घंटे बाद चाहे 4 घंटे बाद। आप लोग जागरूक रहिए और स्मार्ट मीटर में अगर कोई भी गलतफहमी है तो उसको पहले आप जांचिए परखिए, फिर उसके बाद उसकी शिकायत करिए। अगर आपको बिल ज़्यादा लगता है तो 1912 पे कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक साथी, जय हिंद जय भारत। दोस्तों जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।